My dear students, how are you? Today in this video we will continue the 12th chapter of class 4th environmental studies changing times. Dear students, अभी तक हम इस चैप्टर में जान चुके हैं चेतन दास की पूरी फैमिली सोहना विलेज में आकर के उन्होंने अपना एक छोटा सा मड हाउस बनाया है। पूरी फैमिली उसमें सपोर्ट किया है और उसके छोटे भाई बहन ने भी उसमें हेल्प किया, फादर मदर सब मिल करके एक उन्होंने टेम्परेरी हाउस, कच्चा हाउस जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है। अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अ चेंजिंग हाउस। टाइम passed quickly. I finished my studies and I got a job. प्यारे बच्चों, चेतन दास जी क्या बता रहे हैं कि समय बहुत जल्दी बीतता चला गया। मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और मुझे जॉब मिल गया, यानी एक काम मिल गया। अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड। अम्मा बाबा चाह रहे थे कि मैं शादी कर लूँ। देखो बेटा, अब यहाँ पर हम ले आते हैं चेंजिंग फैमिली वाला चैप्टर। क्या हुआ, देखो क्लास 3 में आपने पढ़ा होगा चेंजिंग फैमिली, उसमें आपने ये देखा होगा कि कैसे कैसे उसमें चेंज आता है ना। और रिसेंट हमने यहाँ अपने बुक में भी पढ़ा है चेंजिंग फैमिली, उसमें देखा था एक रीज़न था मैरिज, जिससे फैमिली में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। अब यहाँ पर भी चेतन दास की फैमिली में भी एक चेंज आने वाला है। एक न्यू गेस्ट, परमानेंट गेस्ट चेतन दास की फैमिली में आने वाली है। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड प्रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। चेतन दास जी क्या बता रहे हैं, मैंने सोचा कि चलो शादी से पहले हमारे घर को हमें तैयार करना होगा और एक और घर बनाना होगा। क्योंकि फैमिली मेंबर्स बढ़ जाएगा तो उनको एक और कमरे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो कह रहे हैं कि एक और कमरा बनाना होगा। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज वर यूजिंग सीमेंट। इन दिनों शहरों में रहने वाले लोग जो थे वो सीमेंट का यूज़ करते थे घर बनाने के लिए। आपको याद है पहला घर जो इन्होंने बनाया था किस चीज़ से था, वो मड से तैयार किया गया था, लेकिन जैसे टाइम चेंज हुआ अब लोग सीमेंट का यूज़ करने लगे थे। दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेज स्ट्रॉन्गर। वो क्या कहते थे कि इससे हाउस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, पक्का हो जाता है। वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज सीमेंट। हमने भी सोचा कि हम भी सीमेंट यूज़ करेंगे। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम। हमने आयरन यानी लोहे और सीमेंट का प्रयोग किया छत बनाने के लिए। नए घर का छत किससे बनाया? सरिया और सीमेंट से। आयरन मतलब क्या होता है? लोहा, लेकिन हम यहाँ मानते हैं कि जो रूफ में लगता है, छत में लगता है, वो सरिया लगता है, उससे प्रिपेयर किया गया। In those days, unbagged bricks were also available in the market. इन दिनों जो था बेटा, जो अनबेग्ड मतलब जो कि कच्चा ईंट। अभी हम लोग देखते हैं ईंटा भट्ठा में कि ईंट को पका करके लाल करके बेचा जाता है, लेकिन उस टाइम में बिना पकाया हुआ कच्चा ईंट मिलता था मार्केट में। We made the walls with them. हमने इन्हीं से दीवार बनाया। The use of bricks was useful. ईंटों का जो हमने प्रयोग किया वो बहुत यूजफुल रहा। We did not need to coat the wall every week. अब हमें हर हफ्ते दीवार पर कोट यानी जो पुताई करनी पड़ती थी वो नहीं करनी पड़ती थी। Once a year we would whitewash the walls. साल में एक बार हम इसको वाइट वॉश यानी सफ़ेदी कर देते थे दीवार को। प्यारे बच्चों, आजकल की तरह पेंट्स यूज़ नहीं होते थे, चूना आता था, चूने से ही दीवारों को वाइट वॉश किया जाता था। वी ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड। हमने एक छोटा सा किचन भी बनाया अपने आंगन में। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड
प्लेस टू कीप द वेसल्स। इस किचन में जो था वो मिट्टी से बना हुआ चूल्हा था और जगह बना हुआ था जहाँ पर वेसल्स यानी बर्तन रखे जा सके। देन आई गॉट मैरिड, देन माई वाइफ सुमन कम टू आवर न्यू हाउस। इसके बाद मैंने शादी की और मेरी जो न्यू वाइफ थी सुमन वो मेरे नए घर में आई। बेटा ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है चेतन दास की। ये सब कुछ चेतन दास जी बता रहे हैं इस स्टोरी में। टू कुक सुमन यूज्ड टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। सुमन जो थी वो कुकिंग करने के लिए, खाना बनाने के लिए नीचे बैठ करके, फ्लोर के ऊपर मतलब जो होता है ज़मीन पर बैठ करके वहाँ से वो खाना बनाती थी। वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर। और हम सब पूरी फैमिली के मेंबर्स वहीं किचन में चटाई बिछा करके बैठ करके एक साथ खाना खाते थे। बच्चों क्या ऐसा आजकल होता है? नहीं होता ना। हम लोग टेबल पे, चेयर पे बैठ करके खाना खाते हैं, लेकिन पहले टाइम में लोग चटाई बिछा करके एक जगह किचन में ही बैठ करके गरम गरम रोटियां बनती रहती थी और लोग खाते रहते थे। ओहो कितना मज़ेदार समय रहा होगा ना। इट वॉज अ हैप्पी टाइम। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड for their toilets in those days। उन दिनों बच्चों क्या होता था, जो वहाँ के लोग थे वो टॉयलेट के लिए मतलब फील्ड्स में, खुले मैदानों में जाया करते थे शौच करने के लिए। Some of the houses had a separate place for this। कुछ एक घरों में इसके लिए अलग से जगह होता था। क्या कहते हैं उसे? टॉयलेट। वो कुछ घरों में बना हुआ था। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विद अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस। हमने भी एक टॉयलेट बनाया। किससे? कच्ची ईंटों से। कहाँ बनाया? बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे बनाया। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं तक। हमने इसमें बहुत सारी चेंजेस देखे हैं और इसे आप लोग ज़रूर अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।